अगर आपको साई-फाई फ़िल्में पसंद है, तो सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर एक रोबोट एक जंगल में फँस जाए? क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? क्या वो जीव-जंतुओं से दोस्ती कर पाएगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या उसके अंदर वो मानवीय फीलिंग होगी? तो हाय गाइस, मेरा नाम अभी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अभिष टॉक्स। तो चलिए चलते हैं फिल्मी दुनिया की और अभिष टॉक्स के साथ। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है द वाइल्ड रोबोट। जैसा कि आप फिल्म का नाम सुन के ही अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी किस तरह की है। एक वाइल्ड, एक रोबोट, यानी कि रोबोट की जंगल की कहानी। तो कहानी शुरू होती है एक भीषण तूफान से। दुर्घटना की सूचना सुबह के 3 बजे। तूफान में यूनिवर्सल डायनामिक्स के काफी रोबोट्स गुम हो गए हैं। एक ऐसा तूफान जिसमें फंसकर एक रोबोट यान समुद्र में गिर जाती है, जिसमें सारे रोबोट मारे जाते हैं, लेकिन लकली एक रोबोट सरवाइव कर जाता है, यानी कि एक रोबोट जिंदा बच जाता है। उसी रोबोट का नाम होता है रोजो। जब उसकी आँख खुलती है, जब वो जीवित होती है, तो उसका सामना होता है एक वीरान जंगल से। एक ऐसा जंगल जिसके चारों तरफ पेड़-पौधे हैं, पक्षियों की चहचहाट है और जानवरों के हुंकार हैं। ऐसे में जब वो जगती है और वो जंगल में पहली बार प्रवेश करती है, तो उसका सामना होता है फिंक नाम के एक लोमड़ी से। मुझे समझ आ गया। लोमड़ी रोबोट को देखकर और रोबोट लोमड़ी को देखकर डर जाता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन लोमड़ी जैसे चतुर होते ही हैं, वो एक खाई को कूद के जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, तो रोजोम भी वैसा ही प्रयास करना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य से ये एक हंस के घोंसले पे जाके गिर जाती है, जहाँ पे हंस मारी जाती है और उसके सभी अंडे भी टूट जाते हैं। लेकिन भाग्य से एक अंडा बच जाता है। उस अंडे को जब रोजोम अपने हथेली पर लेकर अपने यंत्र से देखती है, तो उसे पता चलता है कि ये एक अंडा है और इसमें एक जीव है। फिर फिंक नाम के लोमड़ी भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि इसमें जान है। और फिर इतना बोलते ही वो अंडे फूट जाते हैं, उसमें से एक हंस का चूजा बाहर निकलता है। इसे देखते ही रोजोम को लगता है कि चलो हो गया काम ख़त्म, और वो जाने लगती है। लेकिन लोमड़ी उसे रोकता है और बोलता है कि हंस का बच्चा जिसे पहली बार देखता है, उसे ही अपना माँ मानता है, इसलिए तुम उसकी माँ हुई, इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी इसी देखभाल पे गढ़ी गई है कि एक रोबोट जिसके अंदर फीलिंग नहीं है, जो सिर्फ मानवीय लोगों के लिए बनाए गए हैं, व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं, वो एक हंस के बच्चे का देखभाल कैसे करेगी, उसका लालन पोषण कैसे करेगी, और सबसे खास बात, उसको उड़ना, तैरना और चलना कैसे सिखाएगी। तो रोजम जब उस हंस के चूजे को छोड़कर जाने लगती है, तो फिंक नाम के लोमड़ी उसे बताते हैं कि हंस का बच्चा जिसे पहली बार देखता है, उसे ही वो माँ मानने लगता है। गॉसलिंग पैदा होते ही जिसे देखते हैं याद रखते हैं, और वो तुम हो। और ऐसे में उस हंस का बच्चा भी रोजम के पीछे पीछे चलने लगती है। ऐसे में उसे लगता है कि ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए, और फिर वो उसे अपने हाथ में लेती है और उसका नाम रखता है ब्राइट बी। अब उसको लालन पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी एक रोबोट यानी रोजम पे आ जाती है। अब उसके सामने मुख्य 3 चुनौतियाँ थी। पहला, उसको खाना खिलाना, दूसरा उसको तैरना सिखाना, और तीसरा उसको उड़ना सिखाना। उड़ना इसीलिए क्योंकि हंस को हर 6 महीने में माइग्रेट करके दूसरे जगहों पर जाना होता है, जहाँ पे ठंड कम होती है, और फिर वो 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं। ऐसे में
एक हंस के लिए उड़ना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में कि एक रोबोट कैसे एक संपूर्ण माँ बन के इन तीनों चुनौतियों को पार करती है और वो ब्राइडविल को वो उड़ना, तैरना और खाना खिलाना सिखाती है। इसी में एक कहानी है। और अंत में जब ब्राइडविल रोजम को छोड़ के कहीं दूसरे जगह उड़ान भर के चला जाता है, तो इन 3 पड़ाव के बाद रोजम उसको कैसे मिस करती है, कैसे फ़ील करती है, इसके लिए आपको पूरी फ़िल्म वॉच करना पड़ेगा। पूरी फ़िल्म आपको देखना पड़ेगा। एक रोबोट संपूर्ण माँ कैसे बनती है और माँ बनने के बाद वो एक रोबोट होते हुए भी कैसा फ़ील करती है। ये शॉक्ड था कि कोई रोबोट ऐसे कैसे फ़ील कर सकता है। इसी पे पूरी कहानी है। जाइए, जाके देखिए और एन्जॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये व्यू और ये मूवी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।